मेरे से अच्छी इंग्लिश बोलने वाले अमेरिका में बहुत बैठे हैं, इंग्लैंड में बहुत बैठे, दुनिया बैठी है, 99% मेरे से बढ़िया ही बोलते होंगे, पर उनको ऐसा चाहिए जो मैं उनके भी भाव समझ सकूं। क्योंकि मैं क्लास में एक सेकंड के लिए भी ये डिस्कस नहीं करता हूं कि आज मैं नाउन सिखाऊंगा, आज प्रोनाउन सिखाऊंगा, आज एडजेक्टिव सिखाऊंगा, क्योंकि उनमें से कोई भी किसी को एग्जाम नहीं देना है। सबसे बड़ी बात ये, उनको मैं भाषा सिखाता हूं, मैं उनको सब्जेक्ट नहीं सिखाता हूं। ऑल ओवर इंडिया से भी है, अकेले विदेशों से नहीं है सर। विदेशों में तो सारे 7-8 बच्चे ही होंगे, है ना। तो बाकी इंडिया के हर पार्ट से हैं, हर कल्चर से हैं। वो किसी भी कोर्स में जाता है और जाते ही फिर उसको वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को इसमें बदलो, एडजेक्टिव पैसिव सिखाएंगे, फिर नरेशन सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे। और वो एक महीने में यानी उसको 50 लाइनें भी रटवा देते हैं। मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूँ डू आई गो। तो उसका असर क्या है जो आपका तरीका याद नहीं करवाते लेकिन एक्सपोजर देते हैं, माहौल देते हैं, तो कितना इम्प्रूवमेंट रहता है? सर उनको ये महसूस हो जाता है कि इंग्लिश आ तो सकती है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका और ऐसे दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को खेत में बैठकर अंग्रेजी सिखाते हैं अजीत नागल जी। मैं इस वक्त हूँ हरियाणा के भिवानी जिले के देवराला गांव के एक खेत में, जहां पर अंग्रेजी के अध्यापक अजीत नागल जी देश विदेश के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाते हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन के स्टूडेंट्स इनसे यहाँ पर अंग्रेजी ऑनलाइन कैसे और क्यों सीखते हैं, इसी बारे में डिटेल में बताएंगे अजीत नागल जी। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। अजीत नागल जी ने अंग्रेजी पर गहरी रिसर्च की है और 6 किताबें भी लिखी हैं अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि बच्चों के लिए अंग्रेजी सीखना आसान हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए प्रयास करने पर भी अंग्रेजी सीखना एक फोबिया की तरह होता है, उन्हें अंग्रेजी ज्यादा समझ नहीं आती है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए गहरी रिसर्च की अजीत नागल जी ने, और किताबें लिखने के साथ ही एक्सपोजर भी देते हैं, अंग्रेजी सीखने का एक ऐसा माहौल देते हैं, डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। वो क्या तरीका है डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर पूरा देखेंगे तो आपके भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अजीत नागल जी का हमने इसी बारे में एक वीडियो पहले डाला था, टाइटल था कि अंग्रेजी का अध्यापक हो तो ऐसा, जिसने अंग्रेजी सीखना बाएं हाथ का खेल बना दिया। उस वीडियो का आपका बहुत अच्छा प्यार मिला, देश विदेश के लोगों ने देखा और फिर इनसे जुड़े। इसके बारे में अजीत नागल जी के क्या अनुभव है और कैसे डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं, चलिए जानते हैं अजीत नागल जी से। तो अजीत जी, आपने बताया कि कई देशों के बच्चे जुड़ चुके हैं, यहाँ के भी बच्चे जुड़े हैं, जी। तो कैसा लग रहा है उनको? क्या खास बात है कि जो आपसे अमेरिका और ब्रिटेन तक के बच्चे पढ़ रहे हैं? कुलदीप जी, एक बात तो मैं बिगिनिंग में ये क्लियर कर दूं कि जो ये बाहर से जो बच्चे जुड़ते हैं ना, एक्चुअली वो अमेरिका के नहीं है, इंग्लैंड के नहीं हैं तो वो सारे इंडियन एनआरआई आप कह लीजिए, जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं और उनको वहाँ पर तकलीफ होती है कम्युनिकेट करने में, या उनको जो डेली परेशानियाँ होती हैं, तो इसलिए वो जो है कि फिर वो ऑनलाइन क्लासेज में भी जुड़ते हैं। उन्होंने बुक्स भी मंगवाई अपने पास से, तो हैं वो सारे इंडियन सर। देखिए मैं ये कहूँगा उनमें से कोई भी फॉरेनर नहीं है, लेकिन रहते विदेश में, रहते सारे विदेश में। मतलब अमेरिका में रह रहे हैं वो जी बच्चे? जी जी जी। और ब्रिटेन में रह रहे हैं। और कौन कौन से कंट्री में हैं? जैसे यूएई में है सर, 3 बच्चे यूएई से जुड़ते हैं, सैयद है, ललिता प्रजापति है, और काफ़ी हैं। और जैसे यूएस से है अमिताबेन पटेल हैं, इंग्लैंड से भी हैं, वो मेरी बड़ी एक प्यारी सी स्टूडेंट होती थी, उनके हस्बैंड वहाँ पर रहते हैं, है ना, वो वहाँ से भी जुड़ते हैं सर, इंग्लैंड से भी जुड़ते हैं। 1-2 कंट्री और हैं, मैं उनका नाम कई बार भूल जाता हूँ, कुछ अफ्रीकन कंट्री। मेरे को तो अब पता चला कि इंडिया इतनी देशों में, क्योंकि पंजाब जो है ना सर, पंजाब तो पूरी दुनिया में गया हुआ है, और उनके फोन आते हुए ब्रा हमें भी सीखनी है वो है ना, तो बता भाई किस प्रकार से करें। तो बड़ी प्यारी सी क्लास होती है सर, बहुत सुंदर क्लास होती है, बहुत मजे आते हैं उसमें। तो ऐसा क्या है आपका तरीका डिफरेंट कि वो वहाँ नहीं सीख पा रहे हैं और आप तक पहुँच हो गई उनकी? नहीं देखिए, हमारे जैसे मेरे पास पहुंच तो इस प्रकार से हुई कि सर जो आप वाला वीडियो नहीं था, वो जब से वायरल हुआ वो पूरी दुनिया में पहुंच गया, तो फिर उसके वीडियो के थ्रू ही लगा लीजिए कि वो यहाँ तक पहुंच पाए। और दूसरा, आज भी उनके मन में ये है कि पहले ग्रामर सीखना पड़ेगा, पहले उन जैसा हो जो उनको इंग्लिश सिखा सके। बात यह है कि मेरे से अच्छी इंग्लिश बोलने वाले अमेरिका में बहुत बैठे हैं, इंग्लैंड में बहुत बैठे, दुनिया बैठी है, 99% मेरे से बढ़िया ही बोलते होंगे, पर उनको ऐसा चाहिए जो मैं उनके भी भाव समझ सके। वो ये कहते हैं हमें इस प्रकार की परेशानी आती है। जैसे मेरी एक बड़ी प्यारी सी आजकल बहन है, अमिताबेन पटेल हैं, वैसे तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, पर जैसे उनको ये था कि भैया मुझे जो है ना, मुझे एक बार मेरे कंसेप्ट क्लियर कीजिए ना कि ऐसा क्यों होता है। मेन जो बात थी कि ऐसा क्यों बोलते हैं, या ये कुड़ कहाँ पर आता है भैया, मेरे को पता नहीं चलता, मैं श्योर नहीं होती कि एक बार थोड़े से ये कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, जो मेरे बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर दीजिए। तो क्लासेज में जो होता है सर, वो आमने सामने बैठ के क्लासेज होती हैं, तो फिर बहुत सुंदर तरीके से हम हर चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। मेन जो चीज़ है ना सर कि वो ये है कि
उनको उनकी भाषा दे देना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, उनको उनकी भाषा दे देना, नहीं कि उनको कुछ रटवाना। क्योंकि मैं क्लास में एक सेकंड के लिए भी ये डिस्कस नहीं करता हूँ कि आज मैं नाउन सिखाऊंगा, आज प्रोनाउन सिखाऊंगा, आज एडजेक्टिव सिखाऊंगा, क्योंकि उनमें से कोई भी किसी को एग्जाम नहीं देना है। सबसे बड़ी बात ये, उनको मैं भाषा सिखाता हूँ, मैं उनको सब्जेक्ट नहीं सिखाता हूँ। दैट हाउ दे कैन कम्युनिकेट वेरी प्रॉपरली एंड हाउ दे कैन बी वेरी कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज, दैट इज द मेन थिंग। इन द बिगिनिंग आई शेयर स्टोरी विद देम सर। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि हम स्टोरी यानी दैट आई कीप टेलिंग द स्टोरी एंड दे ट्राई टू मेक हेड एंड टेल ऑफ द स्टोरी, दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग एक्चुअली। मैं बोल क्या रहा हूँ वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 या 20 स्टोरी बाद दे बिकम सो कंफर्टेबल और ये कहते हैं कि भैया समझ में तो सब कुछ आता है, सुननी तो आ गई भैया, है ना, सुननी तो आ गई, बट हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस वन, दिस इज द मेन थिंग। और भी काफ़ी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें सुननी तो आ गई है सर, और फिर बोलने का तो यही होता है सर, द मोर दे विल बी स्पीकिंग द बेटर एफिशिएंसी दे विल बी गेटिंग इन दिस वन, उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाएगी। तो कुलदीप जी देखिए, परमात्मा से डर के आपकी दुआ से बहुत जैसे मज़े से आ गए सर, बहुत मज़े से आ गए सच बताएं। मेरे को था गया एक बढ़िया प्लेटफॉर्म सर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, जहाँ सारे मैच्योर हैं बच्चे, कोई यहाँ बाई चांस नहीं है ना, फीस लगती है तो बाई चांस तो नहीं होते हैं, तो सभी बाई चॉइस हैं और सारे मैच्योर टाइप के हैं कि जैसे एक ढंग की बात होती है, लेवल की बात होती है। ये नहीं कि सर हमें लिखवा दो, हमें तायती है था थी चुका है चुकी ये लिखवा दो इस प्रकार से, या हमें कुछ रटवा दो। सब ये है कि देखिए सर, हम दुनियादारी को समझते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, पर लैंग्वेज है कि एक एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। मेन जो सबसे बात है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, बस वो आप 1 घंटे हमें एक्सपोजर दे दीजिए तो हम फिर वहाँ पर बैठ के गप्पे भी मार लेते हैं, या आप ये कहिए कि मैं 2-4 जोक्स याद कर लेता हूँ, 2-4 शेर व शायरी हो जाती हैं। पर मेन जो फोकस होता है, दे आर टोटली इन इंग्लिश, दैट समटाइम आई इवन crack the joke in English and when they try to make head and tail of this one, whether they understood it or not, है ना, फिर मैं उनसे ये चेक करता हूँ कि उनके समझ में आया या नहीं आया, तो बड़े खुश रहते हैं सर, बहुत बढ़िया है। ऑल ओवर इंडिया से भी हैं, अकेले विदेशों से नहीं है सर, विदेशों में तो सारे 7-8 बच्चे ही होंगे, है ना, तो बाकी इंडिया के हर पार्ट से हैं, हर कल्चर से हैं। मतलब आपके देश के अलग अलग भागों से भी स्टूडेंट हैं और विदेश में भी हैं, कई कंट्री से। जी लेकिन बहुत से लोग कई जगह प्रयास करते हैं सीखने का, आजकल ऐप भी हैं, सिखाने के लिए ट्यूटर भी हैं। तो अब आप तक जो पहुंचे हैं ये वीडियो देखकर, जो पीछे वाला, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि क्या डिफरेंट रहा कि पीछे तो वो सीख नहीं पाए, पर यहाँ उनकी क्या इम्प्रूवमेंट रहती है और कितना डिफरेंट तरीके से आप देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, सारी दुनिया ग्रामर के पीछे पड़ी हुई है सर, है ना। जब तक मान लीजिए कोई भी बच्चा एक बार ये सोचता है कि मेरे को किसी जॉब में या कहीं मेरे बच्चे के एडमिशन में या मेरे को इंग्लिश में दिक्कत आती है, वो अपनी एक बार करड़ी करके ये कह लीजिए सर, थोड़ा सा मनसा बना के, और ये सोचता है कि मेरे को इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। वो किसी भी कोर्स में जाता है और जाते ही फिर उसको वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को इसमें बदलो, एडजेक्टिव पैसिव सिखाएंगे, फिर नरेशन सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, और वो एक महीने में यानी उसको 50 लाइनें भी रटवा देते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, यानी इस प्रकार से याद करो, है ना। ये एक पेड़ है, दिस द ट्री, है ना, क्या ये पेड़ है, इज दिस अ ट्री, यानी इस प्रकार से ये अफर्मेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया। 1 महीने बाद उसको महसूस होता है कि यार बात बढ़ नहीं रही है, कुछ मेरे को फील नहीं आ रहा है, जो मेरे को फील आना चाहिए ना वो फील नहीं आ रहा है। यानी कि आई एम नॉट परसीविंग लैंग्वेज, आई एम नॉट कंसीविंग लैंग्वेज, आई एम नॉट रिसीविंग लैंग्वेज, बट आई एम सिंपली स्टफिंग लैंग्वेज। मस्ट यानी 500-400 लाइन ये मेरे को जो सिखा रहा है ना, ये मेरे को 500-400 लाइन याद करवा रहा है। अब याद करना तो भाई किसी की दूसरे की के शरीर को अपने अंदर डालना होता है सर, वो पॉसिबल नहीं है। अंदर से बाहर निकले ना सर, अंदर से बाहर निकले। पूरी दुनिया में एक ही पढ़ाई है सर, अंदर से बाहर निकालो जो कुछ भी है ना। स्टफ तो कहीं भी कर लो ना, स्टफ करने का क्या है। तो उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो सभी बहुत खुश होते हैं। खुश इसलिए नहीं होते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी कोई यूनिक चीज़ है, पर उनको ही लगता है ये अपने जैसा है। सबसे बड़ी जो बात होती है ये अपने जैसा है। और फिर जो भी उनकी डिमांड होती है, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, है वो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, स्पीकिंग है, फोनेटिक्स है, लिटरेचर है, कंपटीशन है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, जो कुछ भी है हम बहुत सुंदर तरीके से उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बात मैं सबको ये बहुत सबसे पहले बता देता हूँ भाई, इस क्लास में किसी ने कुछ भी याद किया ना तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर हैं। आपने कुछ भी याद किया तो आप गलत रास्ते पर हैं। याद नहीं करना भाई। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया जनरली तो याद करवाते हैं ना। कुछ भी याद किया, याद कितना करोगे यार। हिंदी आपने याद की थी, हिंदी आपने याद थोड़ी की थी, या आपने पहले संज्ञा से और नाम सीखे हो, ऐसा तो नहीं सीखा था ना सर। ठीक है, आपने सुना और बोला। देखिए आपने जनरली एक रियलाइज किया होगा कि ये मे वाला सेंटेंस है ना, ये मोस्टली सभी बच्चे बोल भी लेते हैं, समझ में भी आ जाता है। क्योंकि हमने वो लाइन जो थी ना, मे आई कम इन सर, वो सीखी। उसके बाद मे आई गो टू टॉयलेट, वो आ गया। मे आई स्टार्ट माई क्लास, सबको, यानी कि कल मैं स्कूल में गया था, एक लेक्चर था मेरा, और जब मैंने कहा कि मे आई स्टार्ट माई स्टोरी, तो सभी की एकदम से आवाज आई जो बिल्कुल डल, बिल्कुल पीछे पीछे बैठे थे, यस सर,
है ना, उसको ये नहीं पता कि मे मोडाल से या क्या है, पर मे वाला सेंटेंस उसने सुना हुआ था। तो इसलिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर सर। याद नहीं करें कुछ भी, याद नहीं करें, है ना। तो उसका असर क्या है, जो आपका तरीका याद नहीं करवाते लेकिन एक्सपोजर देते हैं, माहौल देते हैं, तो कितना इम्प्रूवमेंट रहता है? सर उनको ये महसूस हो जाता है कि इंग्लिश आ तो सकती है ना। देख, मैं ये अब बड़ी बड़ी बात करूँ ना सर यहाँ पे, कि पक्की बात है, जिसने मेरे से 2 महीने क्लास ले लिया, 6 महीने क्लास ले ली ना, वो बिल्कुल 100% ही हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके कंफर्टेबल लेवल पर, वो डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं ना कि एक मिम्यासा, हिंदी में एक शब्द यूज करूँ तो, कि उनकी डिज़ायर क्या है, डेस्टिनेशन क्या है ना, क्यूरियोसिटी कितनी है, उनका कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर, ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सर, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इस प्रकार से। पर ये है कि वो सभी, मैं इवन बुक्स के बारे में भी एक ही बात कहता हूँ, इवन क्लासेस के बारे में भी एक ही बात कहता हूँ, कि एक तो कई लोगों को स्पीड में, मेरी जो है ना स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहती है, शायद क्लास में भी थोड़ी सी तेज़ रहती है, पर ठीक है, वो हो जाता है मैनेज। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई अपनी भाषा सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सर, अपनी भाषा। और हम क्लास में केवल भाषा का जिक्र नहीं करते हैं सर। जैसे एक सुखचैन जी हैं, पंजाब से जुड़ते हैं, तो पहले दिन मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं मैं न्याय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आजकल वो लगातार पिछले 3 महीनों से रेगुलर क्लास लेते हैं। मैं बीच में पूछता भी रहता हूँ, सुखचैन जी को समझ में आता है? ओए ब्रास, समझ में का पता नहीं, पर मजे आते हैं, या देख हमें मजे आते हैं। है ना, मजे आते हैं, और समझ में आने लग गया है भाई, समझ में आने लग गया है, क्योंकि ये क्लास जो है ना, ये सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए ही नहीं है, और भी उसमें काफ़ी ऐसी कुछ एक बातें होती हैं जो एक मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि भाषा तो सिर्फ माध्यम है क्लास में, भाषा सिखाना पर्पज नहीं है सर। एक लाइन भी नहीं लिखवाते कि आज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस था है, ये लिख लो, या कल मैं आपको प्रीपोजिशन के रूल एंड रेगुलेशन सिखाऊंगा, इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, ओन कहाँ लगता है, ये सिखाऊं। ये सीख सीख के तो यहाँ तक आ नहीं रहे थे सर। ये सीख, वो कहते हैं कुछ विर्जिन सा आने दे ना, कुछ नया आने दीजिए। जैसे कल मेरी वो राजू वाली जो स्टोरी थी, तो राजू वाली स्टोरी आई एक्सप्लेन दैट टोटली इन इंग्लिश, हाउ आई स्टार्टेड दैट वंस देयर वाज अ बॉय, वंस देयर वाज अ बॉय, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, did you understand once there was a boy? Yes sir, yes. His name was Raju. I have spoken 2 lines. Did you understand these 2 lines? These are very simple one, anybody can understand this one, nothing is hard in, even a very, you know, that a very simple very average student, he can also understand all these kind of things very well. So then he thinks this thing, when I speak continuously for 5 minutes, then he thinks that I am getting English, I am understanding English. सो और उसके बाद उनका एक सौते जिसको बोलते हैं ना, स्पॉन्टेनियसली जिसको बोलते हैं, तो वो उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। ये तो क्लास की बात हो गई, आपने बुक्स भी लिखी हैं, 6 किताबें मैं देख रहा हूँ सामने जी। इनका क्या पर्पज रहा, मतलब इससे कितनी हेल्प मिलती है? इनसे कंसेप्ट बहुत सुंदर क्लियर हो जाते हैं सर। मेनली दे हैव बीन रिटन फ्रॉम द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कि जैसे आपको कुछ रटना नहीं है। एक और बीच में बात याद आ गई, तो वो बताऊं सर, कि जब तक 26 ABCD से इंग्लिश सीखते रहेंगे ना, बात नहीं पड़ेगी। 26 ABCD से नहीं सीखनी है। जब तक हमें सिलेबल समझ में नहीं आएगा ना, जब तक हमें फनीम समझ में नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। यानी इंग्लिश सीखना है तो भाई सिलेबल से और फनीम से इंग्लिश सीखें। जब तक कोई आपको स्पेलिंग देख के, यदि आपने स्पेलिंग देख के बोलना सीखा ना, या स्पेलिंग देख के किसी भी शब्द को पढ़ेंगे, गलती पढ़ेंगे सर। आप भी जानते हैं सर, आप भी शायद, मोस्टली, मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर मोस्टली लोग किसी भी शब्द को, यानी कि स्पेलिंग को देखकर उस शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, जो हमेशा गलत ही होगा सर, जब तक आप सिलेबल नहीं देखेंगे। हो सकता है अब आप ये भी पूछ लें कि सर ये सिलेबल बीच में क्या है और कहाँ से आ गया। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ, आप ये देखेंगे ABOUT, क्या बोलेंगे सर इसको आप? सर अबाउट बोलते हैं। अबाउट ही बोलेंगे, अबाउट, क्योंकि आपने स्पेलिंग में ए दिख रही है सर, आपने सिलेबल नहीं देखा, आपने स्ट्रेस नहीं देखा। मैं फॉर एग्जाम्पल एक शब्द के लिए बता रहा हूँ, आपने सिलेबल नहीं देखा, आपने स्ट्रेस नहीं देखा, आपने ये देखा होता कि सिलेबल इसमें 2 है और स्ट्रेस है वो दूसरे पर है, बी पर स्ट्रेस है, तो आप इसको बाउट ही प्रोनाउंस करेंगे, दैट ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। जब तक आप इसको अबाउट बोलेंगे, वो गलत ही निकलेगा सर। जिस प्रकार से हम जनरली बोलते हैं कि इंग्लिश में एक तो कंसोनेंट होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं, इस प्रकार से आपको स्पेलिंग देख के बोलेंगे तो जहाँ ओ दिखेगा आपको, वहाँ उसको ओ ही प्रोनाउंस करेंगे, जबकि वो तो कहीं ए बोला जाएगा, कहीं ऊ बोला जाएगा, उसकी तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। तो उसमें आपको सिलेबल को देखना होगा, फनीम को देखना होगा। यदि आप इसको वो वल यूं बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा सर। इसमें आप 2 सिलेबल बना रहे हैं, इसमें तो एक ही सिलेबल है, ये वाउल वाउल वाउल, यानी एक में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ये सारी जो बुक्स हैं सर, यानी कि चाहे वो ग्रामर का है, वोकैबुलरी का है, प्रोनाउंसिएशन का है, स्पीकिंग का है, ये मेनली कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। 3 आपने अलग अलग हैं, कुछ ग्रामर की हैं 2 किताबें जी, 2 आपकी एक प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग की है। जी कहो तो दिखा दूं सर? हाँ जी, कौन कौन सी है? देखिए, एक तो ये है सर,
ये है आपकी एक ही की इंग्लिश ग्रामर है सर। इसमें जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, यदि आप वो बाद में उस प्रकार से या तो शेयर कर लेना, या आप कोई भी एक पेज कहो तो मैं उसी की तरफ पढ़ के बहुत सुंदर अलग अलग वो हैं इसमें ग्रामर के सारे इसमें concept के साथ सारे कंसेप्ट, सारी स्टोरी है सर इसमें, स्टोरी के सारी स्टोरी के हिसाब से इस प्रकार से सिखाया गया है ना दूसरा जी। क्या है? दूसरा ये जो है ये सर प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग के लिए है ना। इसमें स्पीकिंग प्रैक्टिसेस हैं सर, स्पीकिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो नेचुरल टाइप की हैं। वो ये नहीं है कि बस स्टैंड पे वार्तालाप, रेलवे स्टेशन पे वार्तालाप या कोई भी बासी टाइप के कोई सेंटेंस जो वैसे नहीं है। इसमें साइलेंट लेटर के बारे में है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में है, तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में उस प्रकार से है। उसी प्रकार से यदि ये वोकैबुलरी के बारे में है सर, है ना। ये जो है इसमें आपकी इडियम्स है, 260 इडियम्स हैं, और हर इडियम्स के पीछे एक स्टोरी है सर। हर इडियम के पीछे इसमें एक स्टोरी है, यानी एक बार आप पढ़ लेंगे तो वो स्टोरी आपको याद हो जाती है। उसी हर 10 इडियम के बाद इसमें एक वोकैबुलरी का पेज आ जाएगा सर, है ना। ये इस प्रकार से, और कई कई बार ये डिमांड रहती है कि सर आप सीखा इंग्लिश रहे हैं और लिखा है आपने बाइलिंगुअल, चलो वो काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई करता है, पर बाद में उनकी नीड के अकॉर्डिंग ये जो है ये इंग्लिश ग्रामर है सर। ये इंग्लिश मीडियम में ही, इसमें टोटली इंग्लिश है, सारी की सारी जो है वो इसमें इंग्लिश रहेगी सर। और जो सबसे प्यारी है ना, वो ये है सर, है ना। आपने इसमें फोटो अपनी अर्धांगिनी की लगाई। हाँ बिल्कुल भाई, बेटर हाफ। इस बहाने भाई मेरे को रोटी ठीक मिल जाती है, आप इतना समझिए। अच्छा, ये किस बारे में है? ये एक्चुअली उन कॉलम्स का कलेक्शन है जो मैं दैनिक जागरण के लिए लिखता था सर। पहले मैं दैनिक जागरण के लिए कॉलम लिखता था, तो इसमें 201 बातें, यानी इसमें आप खोल के देखेंगे ना, हर एक पेज पर, यानी एक पेज इसमें दूसरे पेज से कनेक्टेड नहीं है, एक पेज है दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक पेज पर एक बात बहुत सुंदर है सर, बहुत गजब तरीके से एक बात क्लियर है, आपको मजे आते रहेंगे, आप उसको पढ़ते रहेंगे, है ना। 2 या 4 दिन में ही पढ़ देते हैं लोग इसको, है ना। उसी प्रकार से ये दोनों, यानी ए या बी पार्ट आप कह लीजिए, उसी प्रकार से इसमें भी ये स्टोरीज हैं सर। एक पेज दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए यही है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर क्यों होते हैं, यदि मैं मान लीजिए इस पे भाई फोकस कर पाए तो कैपिटल और स्मॉल लेटर क्यों होते हैं। अगले की बात करूं तो फोक्स का मतलब लोमड़ी नहीं लोमड़ होता है, क्यों होता है ना। हम तो बस में आपने बताया जनरली जो वोवल जो है, वोवल्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद आगे जिक्र करें हरियाणा की, हरियाणवी आ गई। आ की मात्रा, यानी कि इंग्लिश में कहीं भी डबल ए नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है। उसी प्रकार से आगे बात करूं तो यदि मैं ये चषक, जैसे कई बार होता है ना, जो बचपन में कहा करते थे कि सर ये CH जो है ना, ये केमिस्ट्री क्यों होता है, ये केमिस्ट्री क्यों नहीं होता, तो उसका जवाब यहाँ पर बहुत सुंदर दिया हुआ है कि ये कहीं पर कै प्रोनाउंस होता है, कहीं पर शे प्रोनाउंस होता है, कहीं पर च प्रोनाउंस होता है, किस भाषा में होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया। डिटेल में। क्योंकि भाई हम कई बार ये सोचते हैं कि जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, वो सारा अंग्रेजी है, जबकि रोमन में तो फ्रेंच भी लिखी जाती है, और भी शायद मेरे हिसाब से 100 के आसपास ऐसी भाषाएं होती हैं जिनकी लिपि जो रोमन ही है। हमें कुछ भी यानी यूं इंग्लिश में दिख जा, रोमन में दिख जाता है, तो हम ये सोचते हैं वो इंग्लिश में, जबकि सारा इंग्लिश में नहीं होता है ना जी सर। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये 6 किताबें पढ़ने से अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफी मजे आएंगे सर, मजे आएंगे, आनंद आएगा, प्लेजर मिलेगा उनको। जी 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 सर। तो ये किताबें बेसिक्स क्लियर करती हैं, और आप जो सिखाते हैं क्लास में उससे थोड़ा सा उनको एक्सपोजर मिलता है, तो एक अंग्रेजी के प्रति उनका फियर कम हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ, सीखने के लिए जो फियर रहता है जी, उससे आप उसको बाहर निकाल देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं सीखने की तरफ या बोलने की तरफ। जी सर। इस तरह का हम कह सकते हैं क्रक्स इसका ये निकालें। सर आप इसकी क्रक्स की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किताबों की एक अपनी गरिमा होती है सर। देखिए पढ़ना जो ना, अब खुशखबरी आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं सर कि क्लास में 22 या 23 या शायद 32 के आसपास बच्चे जुड़ते हैं एक क्लास में, और सभी बच्चों ने किताब खरीदनी शुरू कर दी है। मेरी वाली नहीं, मेरी वाली तो हैं उनके पास और भी किताब कि आज सर मैं अल्केमिस्ट लेके आया, सर आज मैं इकिगाई लेके आया, सर मैं आज वो किताब लेके आया। क्योंकि पढ़ना जो है ना सर, वो एक आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। किताब जो है ना, किताब पढ़ना, जैसे ही मान लीजिए कि जब हम फोन देखते हैं, सभी को पता है जितना उसमें डोपामाइन रिलीज होता है, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता रहता है, हम उसको उतना ही जल्दी करते रहेंगे। यदि हमने थोड़ा सा वीडियो लंबा देख लिया तो हार्मोन रिलीज होना बंद हो गया, तो हमने अगली वीडियो शुरू कर दी। हमारे उसको कंसंट्रेशन लेवल को सर, इसलिए तो काफी देशों में इंस्टाग्राम बैन है। जबकि आप किताब पढ़ते हैं ना, किताब में तो एक अलग ग्रेस होता है सर, घर में रखी भी सुंदर लगते हैं। तो ये मेनली जैसे एक आप सेरोटोनिन रिलीज होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे को सारे हार्मोन्स का इतना बहुत डिटेल में मेरा साइंस डोपामाइन से आगे की बात है, नेक्स्ट लेवल सेरोटोनिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पर इसमें एक बात रहती है सर कि जितना मैं जानता हूं कि जैसे स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग कभी भी सर दिमाग में नहीं होती है, स्पेलिंग हमेशा आंखों में होती है। और आंखों में स्पेलिंग तभी रमती है जब हम कोई किताब पढ़ते हैं। कोई भी शब्द हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, वो तभी तो हमारे ध्यान में थी ना,
कि हमने किताबों को जैसे मेरे को पढ़ने का शौक है सर, मेरे को ऑनेस्टली सारे ये भी पता है कि ये फलाना शब्द मैंने कहाँ पर सीखा था, कि फला फला शब्द जो है ना मैंने कहाँ पर सीखा था, कौन सी बुक में से। जैसे कैलस, कैलस का मतलब हार्ड होता है, मुझे आज भी याद है, मैंने एक वो कैलस हर्टेड पर्सन होता था, बड़ा कठोर दिल का, उसका नाम वो एक हार्ड टाइम्स के नाम से एक नोवेल होती थी चार्ल्स डिकन की, और उसमें वो जो ग्रीन ग्रीन था तो उसका फादर बड़ा कैलस हर्टेड था, वो एक ही बात कहता था, 2 and 2 makes 4, नथिंग मोर। 2 और 2 4 होते हैं, इससे बाहर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को यही सिखाता था। तो कहने का मतलब किताब पढ़ना तो एक अपना कमाल का होता है सर। तो ये किताबें कंसेप्ट क्लियर कर देती हैं, मेन जो बात है ना, कंसेप्ट को ये क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा अजीत नागल जी ने बताया कि अंग्रेजी सीखना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बशर्ते कि आपको उसके बेसिक्स क्लियर हों और ऐसा माहौल मिले जो आपके उस फोबिया को दूर कर दे जो अंग्रेजी सीखने के आड़े आता है। और यही फोबिया दूर करते हैं अपने यूनिक तरीके से अजीत नागल जी, किताबों के माध्यम से भी और ये लाइव क्लासेस लेते हैं उसके माध्यम से भी। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। आप यदि अंग्रेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इनसे बात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, हमारी कोशिश ये होती है कोई यूनिक काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, उसको आपसे सीधा मिलवाया जाए ताकि आपको लाभ हो। तो इसी कड़ी में अजीत नागल जी ने जो लंबी रिसर्च की है, गहन अध्ययन किया अंग्रेजी के बारे में, वो बात आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।